स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद आपने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित मैं सारे वीडियो सीरीज बाय सीरीज लेकर आता रहूँगा। तो अपन सीधे वीडियो की तरफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, और परिवार उसकी प्रथम इकाई होती है। परिवार से ही बालक की शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रेम, सहयोग, अनुशासन जैसे गुण बालक अपने परिवार के माध्यम से ही सीखता है। दोस्तों परिवार शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों परिवार फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ, जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है, तभी परिवार कहलाता है। अगर इनमें से किसी एक के अभाव में परिवार न रहकर दोस्तों वो गृहस्थ का रूप ले लेता है। सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। बात करेंगे दोस्तों, मैकआइवर एक मनोवैज्ञानिक है। उनके अनुसार परिवार की महत्ता को समझते हैं। तो मैकआइवर ने परिवार के बारे में क्या कहा है? परिवार की महत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति परिवार के लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करता है। अगली परिभाषा दोस्तों मैकआइवर एम पेज की है। इनके अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध तथा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है, परिवार कहलाता है। दोस्तों मैकआइवर के अनुसार परिवार के कार्य के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों मैकआइवर जो है उनके अनुसार परिवार के दो प्रकार के कार्य हैं। दो प्रकार के कार्य, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य वो कार्य होते हैं जिन्हें जो दैनिक कार्य होते हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता है, और अनावश्यक कार्य जिन्हें टाल सकते हैं अपन, जैसे मनोरंजन, शैक्षिक, लैंगिक प्रजनन क्रियाकलाप, ये चीज़ें टाली जा सकती हैं। परिवार की विशेषता के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो परिवार की विशेषता क्या क्या होती है? तो परिवार की विशेषता कि परिवार वंशानुगत होता है, सामाजिक संस्थाएं होती है, आर्थिक व्यवस्था परिवार से जुड़ी होती है, वैवाहिक अनिवार्यता अनिवार्य है, और सामाजिक सुरक्षा, ये परिवार की विशेषता है दोस्तों। परिवार की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो दोस्तों बच्चों का लालन पालन, अपनेपन की भावना होती है परिवार में। परिवार का आकार भी होता है सीमित आकार, और भावनात्मक लगाव होता है परिवार का। एक निश्चित निवास होता है, सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव रहता है, और रक्त संबंधों का आपस में बंधन होता है। दोस्तों मजूमदार और मदान के अनुसार परिवार की 4 विशेषताएं हैं। इन्होंने 4 विशेषता बताई, कौन कौन सी? संस्थागत यौनाचार, नामकरण द्वारा वंश निर्धारण, आर्थिक इकाई और संयुक्त निवास। ये चारों मजूमदार और मदान के अनुसार परिवार की विशेषताएं बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो परिवार के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे अपन। दोस्तों परिवार का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। दोस्तों संख्या के आधार पर परिवार के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, जिसे न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। इस परिवार में क्या होता है दोस्तों? एक स्त्री, पुरुष और उनके आश्रित बच्चे मिलकर बने परिवार को केंद्रीय परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवार की बात करते हैं, जिसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। 3 पीढ़ी से अधिक पीढ़ियों के सदस्य इस परिवार में साथ रहते हैं, और साथ ही खाना पीना, संपत्ति, सामूहिक कार्यक्रम, पूजा कार्य साथ करते हैं। संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली कहा जाता है। विस्तृत परिवार के बारे में बात करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। सभी रक्त संबंधी एवं अन्य कुछ संबंधी शामिल होते हैं। रक्त संबंधी के अलावा कुछ अन्य भी शामिल होते हैं। विस्तृत परिवार कहलाता है। बात करेंगे दोस्तों निवास के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। निवास के इस आधार पर दोस्तों परिवार के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करेंगे पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार में क्या होता है? विवाह के बाद पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगती है। तो इस प्रकार के परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। पत्नी जो होती है वो पति के माता पिता के साथ रहने लगती है, पति और उसके माता पिता के साथ रहती है, पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। अब मातृस्थानीय परिवार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मातृस्थानीय परिवार में विवाह के बाद पति जो होता है वो पत्नी के माता पिता के साथ रहने लगता है, यानी कि ना ससुराल में जाकर रहने लगता है, मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। नवस्थानीय परिवार की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं? ये दोनों नया घर बना लेते हैं और दोनों साथ नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मातृ पितृस्थानीय परिवार जॉइंट जो है, ये परिवार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोनों में से किसी भी पक्ष में साथ रहने को सहमत हो, मातृ पक्ष हो या पितृपक्ष, दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ रहता हो, ये मातृ पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। अब मामा स्थानीय परिवार की बात करते हैं दोस्तों।
तो माँ के परिवार में जाकर रहना, यह परिवार ट्राबियांडा द्वीप समूह में प्रचलित है। दोस्तों द्विस्थानी परिवार की बात करते हैं तो विवाह के बाद पति पत्नी दोनों अपने अपने जन्म के स्थानों में ही जन्म स्थान के परिवारों के साथ ही रहते हैं, द्विस्थान परिवार कहलाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो अब बात करेंगे अपन वर्गीकरण में आगे, अधिकार के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। तो अधिकार के आधार पर दोस्तों परिवार का वर्गीकरण जो होता है वो होता है पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार, दो प्रकार से होता है। पितृसत्तात्मक परिवार में दोस्तों संपूर्ण नियंत्रण अपने पिता के पास होता है और मातृसत्तात्मक परिवार में संपूर्ण नियंत्रण माता के पास होता है। बढ़ते हैं आगे, वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। दोस्तों वंश के आधार पर परिवार के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं अपन। पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवाही परिवार और द्विनामी परिवार। दोस्तों पितृवंशी परिवार जो होता है वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। मातृवंशी परिवार में वंश परंपरा दोस्तों माता के नाम से चलती है। और उभयवाही परिवार में निकट संबंधों के आधार पर परिवार वंश परंपरा चलती है। द्विनामी परिवार की बात करते हैं तो ऐसे परिवार में ये व्यक्ति एक दादा और नानी दोनों से संबंध रखते हैं। इस प्रकार के परिवार वंश आधारित द्विनामी परिवार कहलाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। दोस्तों विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण की बात करते हैं तो विवाह, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक विवाही परिवार के बारे में। एक विवाही परिवार में माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। एक विवाही परिवार में दोस्तों माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं। बहुविवाही परिवार की बात करते हैं दोस्तों तो ऐसे परिवार में एक साथ एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। बहुपत्नी परिवार के बारे में बात करते हैं तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं। बहुपत्नी विवाह परिवार में क्या होता है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करते हैं। भारत में ऐसे परिवार दोस्तों नागा, बेगा, गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। बहुपत्नी विवाह इस स्थिति में क्या होता है कि एक स्त्री जो होती है वो एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर लेती हैं, बहुपति विवाह कहलाता है। ऐसे परिवार जोनसार, बावर की खस, नीलगिरी की टोंडा, मालाबार की नायर जनजातियां और तिब्बत क्षेत्र में इस प्रकार के परिवार देखने को पाए जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों समूह विवाही परिवार के बारे में तो कई पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करते हैं। सभी पुरुष सभी स्त्रियों के समान रूप से पति होते हैं। इस स्थिति में समूह विवाही परिवार कहलाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।